देखो ये टॉपिक हमारे पास वैसे सिलेबस में पेपर में नहीं आना है, लेकिन ये आगे के आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए इसका जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आर्टिकल पढ़ा करेंगे तो उसमें फिर इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करेंगे, बस उसमें डायग्राम बना है तो बता दिया करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में अलग से समझ लो। अर्धचालकों में बंध कैसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ एक नया कंसेप्ट होल आएगा यहाँ पे, वो कैसा होता है, किस तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन क्या होता है, ये चीज़ें थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो देखो जैसे मान लिया सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ये हमने जो बना दिया, ये हमने फ्री इलेक्ट्रॉन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, बैंड डायग्राम नहीं है। सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे, आसपास के सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो एक सिलिकॉन जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, और एक सिलिकॉन मैंने जैसे इधर बना दिया, ताकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बना सके, और एक सिलिकॉन मैंने इधर बना दिया ताकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना सके, और इसके लिए मैंने एक सिलिकॉन इधर बना दिया। तो एक सिलिकॉन एटम जो है वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए आसपास के 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह से ये ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऑक्टेट पूरा होने से ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसे ये सिलिकॉन वाला इधर एक सिलिकॉन होगा, उसके साथ बना लेगा बॉन्ड, ये सिलिकॉन आगे वाले के साथ वो नहीं बना रहे हैं, एक सिलिकॉन हमने इधर बना दिया, इसके साथ बना रहे हैं, एक ये इसके साथ बना दिया ये इधर, और एक ये वाला इसके साथ बना लेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो कम से कम 9 बनाने पड़ते हैं हमें, सिलिकॉन 3 इधर ऐसे करके 9 बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो जितने बॉन्ड दिख सकते हैं वो दिखा लो बस, ठीक है, बाकी और एक्स्ट्रा जो है वो छूट जाएंगे, वो बाकी अपना होता रहेगा, मान लिया जाएगा कि सोहन को हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे 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 ये सब इस तरह से पूरा लैटिस जो है वो व्यवस्थित है, इसका भी बन जाएगा ना, ये इधर इधर हो गया, ये ऐसे तो छूट गया हो तो देख लेना, ये इसका ऐसे बन जाएगा। तो ये जो है पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, और इसमें ये सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स बने हैं। ये सब रूम टेम्परेचर, सॉरी 0 केल्विन पे है, 0 केल्विन पे ये पोजीशन है। इसी चीज को अगर हम बैंड सिद्धांत के आधार पर दिखाएं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वैलेंस बैंड जो है वो खाली है और कंडक्शन बैंड जो है वो भरा हुआ है। सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड यहाँ होता है, वैलेंस बैंड यहाँ होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में है। वैलेंस बैंड में कौन से होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाले होंगे। इस सिलिकॉन के एटम में सिलिकॉन का 14 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 4 तो ये रहे, बाकी 10 कहाँ है, बाकी 10 इसका पार्ट है। उन 10 के कोवैलेंट बॉन्ड से हमें मतलब वो 10 तो बॉन्डिंग बना ही नहीं रहे, वो तो अपने सिलिकॉन के चारों तरफ ही घूम रहे हैं। बॉन्डिंग बनाने वाले इलेक्ट्रॉन केवल ये 4 हैं, और वही 4 इलेक्ट्रॉन एक एटम के 4, तो ऐसे ही करके सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखे हुए, ठीक है ना। तो ये वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो हर सिलिकॉन एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 4 क्लास वाले, वो सारे का कलेक्शन यहाँ बीबी में रखा हुआ है, समझ लो, बाकी इलेक्ट्रॉनों से कोई मतलब नहीं। अब सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड में अगर बंधे हुए हैं, सब अपनी जगह पर हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में कोई नहीं है। तो 0 केल्विन पे ये डायग्राम अगर यहाँ पे है तो 0 केल्विन पे ये डायग्राम यहाँ पे माना जाएगा। ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कहानी एक ही है, चीज एक ही है, देखने के नजरिए 2 हैं। वो बैंड थ्योरी के बेसिस पे देखा जा रहा है, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे देख रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे देख रहे हैं। अब 0 केल्विन हटा के हम रूम टेम्परेचर लाते हैं, रूम टेम्परेचर, और यहाँ भी हम रूम टेम्परेचर लाते हैं, तो क्या होगा, तो रूम टेम्परेचर पे जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड से फ्री हो जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी, वो कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ देंगे, और तोड़ करके इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल आएगा। समझ रहे हो, ये क्या हो गया, ये बन गया तुम्हारा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, और अपनी पोजीशन जो है उसको जो है वो खाली छोड़ देगा। तो ये जो खाली पोजीशन है ये तुम्हारा जो है वो होल कहलाएगी, या फिर हिंदी में कोटक, या फिर इसको रिवर कहते हैं। इतने सारे नाम जो है वो इसके होते हैं, ठीक है। और यहाँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो अकेले ही ऐसे रहता है। इसी चीज को बैंड थ्योरी में क्या कहा जाएगा, बैंड थ्योरी में कहा जाएगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी आई, वो चले गए कंडक्शन बैंड में, और उनकी जगह पे यहाँ पे खाली स्थान, ये बन गया होल। समझ रहे हो बात को?
जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया सपोज इस तरफ लगाई हमने, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये उल्टी दिशा में चलेंगे और होल पे पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में है तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करवा सकता है, होल अगर वैलेंस बैंड में है तो वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करा सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है और वहाँ पे होल होने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से ये चीज़ यहाँ पे बैंड थ्योरी में इस हिसाब से समझाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है होल कोटर वीवर ये वाला कंसेप्ट है। अब बात करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे जो है ये सीधे उल्टे दिशा में भागने लगेगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक। होल का क्या कहानी है, होल कैसे चलेगा? तो होल ऐसे चलता है कि इलेक्ट्रॉनों पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव इधर फोर्स लगता है। तो जैसे मान लिया सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन ये है मान लिया, ठीक है ना, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है उस पे भी फोर्स ऐसे लगेगा, इस पे भी लगेगा, सब पे लगेगा इधर की तरफ, ये कूद के इसमें आ जाएगा तो इधर खाली स्थान हो जाएगा और ये खाली स्थान हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड पूरा हो जाएगा और ये यहाँ पे पूरा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये ऐसे समझो कि मेरे पास एक दीवार थी, उस दीवार में जो है वो सारी ईंटें थी, ईंटें लगी हुई है दीवार में, लेकिन एक ईंट गायब थी यहाँ पे, मतलब एक होल था। अब इस होल को भरने के लिए मैंने क्या किया, इधर से ईंट निकाली और यहाँ लगा दी, तो ईंट यहाँ तो भर गई लेकिन यहाँ पर जो है वो तो खाली स्पेस आ गया। तो तुम ये कहोगे ईंट चली इधर लेकिन होल किधर गया, वो तो उधर गया ना। तो इलेक्ट्रॉन वो होल के चलने की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, ठीक है। इस तरह से तो होल मूवमेंट जो होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ही हो है, लेकिन वो चूंकि होल उधर चलते जा रहा है तो इसलिए जो है वो हम चूंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये किसी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था, वो इसकी जगह पे आया है, तो इसलिए हम होल मूवमेंट के नाम से इसको पुकारते हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के नाम से पुकारते हैं उसे। समझ रहे हो बात को? तो ये अब ऐसा हो सकता है कि इसी में से ईंट ना निकाल के हम नई ईंट खरीद के लाएं और नई ईंट खरीद के यहाँ पे ला के भर दें, तो ठीक है, तो उस केस में जो है वो होल गायब हो जाएगा। होल गायब भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसी चीज़ को हम जरा यहाँ पे ऐसे समझाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, ठीक है, जनरेशन, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट कैसे होता है? तो जनरेट ऐसे होता है कि हमारे पास सिलिकॉन एटम है और ये कोवेलेंट बॉन्ड है सिलिकॉन के दूसरे एटम के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो ये इलेक्ट्रॉन आया और इसकी जगह पे क्या बन गया, होल बन गया। तो ऊर्जा दें तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह पे होल रह जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों एक साथ जनरेट होते हैं, तो इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन क्या है? मान लिया सपोज करो ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, यहाँ पर ये खाली स्पेस है और इसमें तुम इलेक्ट्रॉन लाओ, कहीं और से नहीं, बाहर से लाओ, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए कोई। जैसे ये फ्री है ना, ये तो इससे खींच के निकालोगे तो होल बनेगा वहाँ, ये इस पे बैठ जाएगा तो इस पर होल थोड़ा ना बनेगा, ये तो फ्री था। तो अगर कहीं पर होल है और वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आ जाए और यहाँ पे बैठ जाए, तो फिर यहाँ पे होल जो है वो गायब हो जाएगा। तो होल भी गायब हुआ, होल भी गायब हो गया और हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो भी गायब हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी गायब हो गया। तो इसलिए हमारा कहा जाता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन होके इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। विनाश मतलब ये नहीं है कि गायब मतलब हमेशा के लिए गायब हो गए ना, वो अपने घर में बैठ गया जा करके। समझ रहे हो बात को? अपने घर में बैठ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं पड़ेगी या होल की कमी पड़ जाए, वो अभी बैठ गया है, थोड़ी देर बाद एनर्जी मिलेगी फिर अपना जा सकता है उधर। उस टाइम के लिए हम उस घटना को जो है वो रिकॉम्बिनेशन कहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन में एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गायब हो जाते हैं। उनका नुकसान मतलब नुकसान ऐसे हुआ कंडक्शन के काम में नहीं आ रहा है। समझ रहे हो बात को? जैसे कई बच्चे आए हैं कॉलेज में, कुछ हो सकता है बाहर ही बैठे हों, अभी तक क्लास में आए ही नहीं, तो उनके कॉलेज आने का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी है कॉलेज में आने का जब तुम कुछ फ्रूटफुल चीज़ें यहाँ पे करो। तो इस तरह से ये कुछ कंसेप्ट होते हैं जिनका यूज़ हम आर्टिकल्स में आगे करेंगे। वहाँ पर हम इतना एलेबोरेट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, तो यहाँ पर इसलिए हमने उसे अलग से कवर कर दिया है। ठीक है।